क्या लिखा है, द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस जगह पर गलती कर सकते हैं, सम निकालना है लेकिन लोकल मिनिमा कहां, एक्स वाला सम नहीं निकालना है, यानी कि एक्स की वैल्यूज का सम। इन्होंने कहा जो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, क्या आएगी, उस x के सामने जो y आएगा वही तो लोकल मिनिमम की वैल्यू। ये नहीं कहा कि लोकल मिनिमम जहां एग्जिस्ट कर रहा वो x का सम नहीं पूछा, x पर जो y होंगे उन भाई वैल्यूज पूछी ना, लोकल मिनिमम वैल्यूज, तो किनका सम पूछ रहे, y का। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है, गलती हो सकती है, पता चला हम लोकल मिनिमा जहां जहां x है उनका सम जोड़ दिया, अरे उस x पर जितना y है उनकी वैल्यूज का सम करना है, ठीक है। ये फंक्शन है, तो फंक्शन तो सीधे सीधे ये नजर आ रहा है कि भाई एक तो -1 से लेस के लिए डिफाइन किया गया, तो -1 पर हम पहले तो इसको एक ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -1 से लेस के लिए ड्रॉ करते हैं यार, -1 रखते हैं यदि, तो इसमें -1 रखने पर ये कितना देगा, -1 रखने पर, -1 रखने पर ये 3 दे देगा, तो -1 के सामने कुछ 3 मिल रहा है और यहां कहीं हम ऐसा मान लेते हैं इस जगह 3 है, ठीक है। थोड़ा इससे छोटा गए, -2 पे गए, -2 पर कितना मिलेगा 5, तो ये ऐसा कुछ ऐसा बढ़ जाएगा और ये ग्राफ बन जाएगा। -1 के लेस के लिए तो यार सीधी सी बात है स्ट्रेट लाइन ही था। अब हम चलते इस वाले कर्व पर, तो इसमें लगा है मॉड, मॉड है तो ऑब्वियस सा डेफिनेशन चेंज होगी। ये फंक्शन -1 से 2 के बीच में डिफाइन किया गया है, क्या इसके बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इस मॉड x है और x को जब 0 करेंगे तो 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट जो इस इंटरवल के बीच में है, तो -1 से 2 के बीच में कौन है 0, तो -1 से 2 के बीच में यदि ग्राफ बनाना तो 0 पे तोड़ना पड़ेगा, तो एक तो 0 वाली ये बाउंड्री लाइन है और फिर -1 के बाद 0, फिर 0 के बाद कौन सी बाउंड्री लाइन आएगी, 2 वाली बाउंड्री लाइन आएगी, तो ये दो बाउंड्री लाइंस तो अभी मिल गई इनके लिए। तो सबसे पहले तो ये -1 से 0 के बीच में ड्रॉ करते हैं, -1 से 0 के बीच में देखें तो -1 से 0 के बीच में -1 वाला तो पॉइंट पता है कंटिन्यूअस होगा, कहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कंटिन्यूअस है क्या, एक बार देख लो, -1 रख के देखो इस पे, क्योंकि यहां फंक्शन चेंज हुआ है तो देखना पड़ेगा -1 रखने पर कितना दे रहा है 3, यही सेम चीज दे रहा है, बढ़िया बात है, कंटिन्यूअस दिख रहा है। अच्छा 0 रख के देखो 7/3, 7/3 लगभग 2 पॉइंट, ये कितना था 3, ये इसके सामने यहां 3 था तो ये 2 पॉइंट समथिंग, ऐसा यहां पर पॉइंट मिला और ये 2 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका ज्वाइन होके ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, -1 पर 3 और 0 के सामने 2 दे रहा है, ठीक है। अब इसके आगे यदि हम देखें तो 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच 0 रखने पर तो 2 ही मिलेगा, वही सेम ही फंक्शन है, लेकिन 2 रखने पर कितना मिलेगा, इसमें 2 रखने पर कितना मिलेगा 11/3, लगभग 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 3 पॉइंट समथिंग यहां कुछ मिलेगा, ये 11/3 मिल रहा है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ये ऐसा कुछ मिल गया। अब लेकिन इसके आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम, यहां तक तो स्ट्रेट लाइंस थी 1 डिग्री थी, लेकिन जब 2 के आगे चलोगे तो पहले तो 2 पुट करके देखो, 2 रखने पर इसमें क्या यहीं से शुरू हो रहा है, कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हो रहा, ये तो यही हो गया 2 से, लेकिन यार इसमें देखें ये जो पैराबोला है ये 4 पर 0, 5 पर 0, सिंपल सा सीधे सीधे दिख रहा है, 4 और 5 पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, किस पर 4 और 5 पर, ओपनिंग इसकी कैसी होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओपनिंग कैसी अपवर्ड ओपनिंग होगी, यहां से शुरू करेगा, यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, बस वर्टेक्स देख ले कहां होगा, इस पैराबोला का वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2a, -d/4a, क्या ये होता है, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना आ रहा है 9/2, 9/2 मतलब इसके बीच में, और
फिर दूसरा 11 -11, हाँ ठीक है, तो यहां कहीं होगा। इसका मतलब है ये पैराबोला यहां से पास होगा, यहां से टर्निंग पॉइंट आएगा, तो ये टर्निंग पॉइंट आया और ये ऐसे चला गया। ये कितना पॉइंट था? 9/2 कॉमा -11/72। ये निकाल सकते हैं आप वैल्यूज, आपके सामने दिख रहा है, ये वर्टेक्स आया है, इसमें a की वैल्यू, अरे पूरा मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, y x का कोफिशिएंट b और c क्या होगा? कांस्टेंट। वैल्यूज रख देंगे तो ये आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब इन्होंने कहा लोकल मिनिमा, पहले तो देखो कहां है, तो लोकल मिनिमा कहां है? ये इस जगह पर है क्या? ये लोकल मिनिमा है, ये तो है नहीं, ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा है क्या? इस जगह पर देखें तो x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू, अरे x की वैल्यू 0 के सामने, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7/3। चलिए इस जगह दिख रहा है x की वैल्यू 9/2, y की वैल्यू, तो मुझे सम करना मिनिमम जो है उनकी वैल्यूज का, तो 0 के सामने वैल्यू कितनी है? 7/3 प्लस ये इसके सामने y की वैल्यू कितनी? माइनस का 11/72। सम इज 1, बी ऑप्शन 157/72। नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।